हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में चुन यांगजी अपनी ग्लास में शराब भर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये राज्य है बहुत अमीर, लेकिन यहाँ की शराब हमारे ताइयान सेक्ट से अच्छी नहीं है। म्यू लुक्सी चुन यांगजी की ये सब बकवास सुन रही होती है और बाहर देख रही होती है और उसे जीनो के घर का बोर्ड दिखता है। फिर चुन यांगजी बोल रहा होता है, मैं पूरे आधे दिन से तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ इंतजार करने के लिए तैयार हूँ जब तक कि तू जिससे मिलने आई है उससे मिल नहीं लेती, लेकिन तुम मुझसे बात तो कर, कम से कम मैं ही सिर्फ बात किए जा रहा हूँ। फिर म्यूजिन बोलती है, मैंने तुझे नहीं बोला कि तू मेरे साथ रहे, तू चाहे तो तू यहाँ से जा भी सकता है अगर तू इंतजार नहीं कर सकता तो। फिर म्यूजिक की नजर पड़ती है और हमें जीनू और जीनू के पापा को दिखाया जाता है जो घर के बाहर निकले हुए होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें म्यूजिक को दिखाया जाता है, वो जीनू को देखकर प्यार में पड़ जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, मास्टर स्वॉर्ड किंग। और जीनू अपनी बड़ी बहन से मिल रहा होता है और म्यूजिन की नजर में सिर्फ जीनू होता है और अपने मन में बोल रही होती है, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। तभी म्यूजिक की नजर किसी और पे पड़ती है और पीछे से ल्यूक्सी आ रही होती है और ल्यूक्सी जीनू के बाजू में खड़ी होती है। म्यूजिन अपने मन में बोल रही होती है, वो लड़की म्यू ल्यूक्सी है। उसे देखकर जीनू की बड़ी बहन भी चौंक जाती है और म्यूजिक ल्यूक्सी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे स्वॉर्ड किंग के पास आने की, मैं इसे जान से मार दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें चिन यूजी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है, अगर तू अपनी शराब नहीं पीने वाली तो मैं तेरे हिस्से की शराब पी जाता हूँ। और म्यूजी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीनी और ल्यूक्सी को दिखाया जाता है, ल्यूक्सी जीनी को कस के पकड़ी हुई होती है। उसे देखकर म्यूजी और भी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर चुन यूजी घबरा जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो बस तेरे हिस्से की शराब पीने वाला हूँ जो तू नहीं पी रही है, इसके लिए तू मुझे जान से मारेगी। फिर म्यू ल्यूक्सी थोड़ा शांत होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे धीरे से काम लेना होगा। और म्यूजी वहाँ से चली जाती है और पीछे चुन यांगजी बोल रहा होता है, एक मिनट, तू आखिर जा कहाँ पे रही है। और म्यूजी अपने मन में बोल रही होती है, मुझे पता नहीं आखिर यहाँ पर कर क्या रही है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस चीज का पता करना होगा। फिर जीनू को अजीब सा लगता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और अपने मन में कह रहा होता है, अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे देख रहा है और ये बहुत जानी पहचानी सी एनर्जी महसूस हो रही है। नेक्स्ट सीन में जीनू के पूरे फैमिली को दिखाया जाता है। जीनू का पापा बोल रहा होता है, रूशांग तू बहुत थक गई होगी, मैं किसी से कहूंगा तेरे लिए गर्म पानी करने के लिए और तू फ्रेश होकर फिर मुझसे बात कर। तभी जीनू की बड़ी बहन बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा। फिर रूशांग जीनू की तरफ देखती है और बोलती है, आखिर तू इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा है। उसे देखकर जीनू हंसने लगता है और बोल रहा होता है, शायद तुझे जलन हो रही है। फिर रूशांग ल्यूक्सी की तरफ देखती है और बोलती है, मैंने तीसरी राजकुमारी के बारे में कुछ अफवाह सुनी है। फिर रूसेंग जीनू के पास आ जाती है और बोल रही होती है, मुझे बता, अगर तुझे ये शादी नहीं करनी तो फिर मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तभी जीनू ल्यूक्सी का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, ये क्या बात कर रही हो, मैंने कभी आपको कुछ बोला क्या। फिर जीनू ल्यूक्सी का हाथ पकड़ बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और बोल रहा होता है, मेरे से नालायक और निकम्मा और पागल राजकुमारी, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी रही। नेक्स्ट सीन में रूसेंग अपने मन में जीनू को देख रही होती है, वो पहले एकदम चौकन्ना बिल्ली की तरह हुआ करता था और अपने मन में बोल रही होती है, क्या ये सच में मेरा ही छोटा भाई है जो पहले बोलता था लड़की हमेशा मेरी तलवार की रफ्तार को कमजोर कर देगी, और मुझे लगा था मेरा भाई लड़की में नहीं लड़के में दिलचस्पी रखता है। फिर रूसेंग जीनू को कॉलर पकड़ के बोल रही होती है, इससे मुझे याद आया, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, चल मेरे साथ। और नेक्स्ट सीन में रूसेंग जीनू को लेकर कहीं पे जा रही होती है और बोल रही होती है, मैं अपने भाई को बस थोड़ी देर के लिए लेके जा रही हूँ। तभी हमें जीनू को दिखाया था, रूसेंग जीनू को जमीन पर पटक देती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मेरे सारे पैसे वापस कर। फिर जीनू बोल रहा होता है, कैसे पैसे। फिर रूसेंग बोलती है, पागल होने का नाटक मत कर, मैं उस पैसे की बात कर रही हूँ जो मैंने तुझे फौज से लाके दिए थे। तभी हमें जीनू को दिखाया था, जीनू के पास बहुत सारे फूल होते हैं और वो बहुत खुश लग रहा होता है। और जीनू की बड़ी बहन बोल रही होती है, मुझे पता है तूने बहुत सारे सीक्रेट पील बनाए जिसकी मदद से इंसान की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके चक्कर में तूने बहुत सारे महंगे चीज को बर्बाद भी किया है। और हमें जीनू की बड़ी बहन को दिखाया था, वो किसी से कुछ सौदे कर रही होती है और बोल रही होती है, और तुझे पता है मैंने तेरे सारे कल्टीवेशन पिल्स को राज्य के बॉर्डर पे बेचने में कितनी सारी मदद की है और यहाँ तक मैंने तेरे सारे पिल में से एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया। तभी जीनू बोलता है, तो फिर तुझे कितने पैसे चाहिए। फिर रूसेंग अपना हाथ दिखाते हुए बोल रही होती है, इतना पैसा मुझे चाहिए। फिर जीनू हंसते हुए बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर तुझे 5 ही सिक्के चाहिए। फिर रूसेंग जीनू को हाथ पर मारते हुए बोल रही होती है, मुझे इतने पैसे चाहिए जिससे मैं 50,000 सिपाहियों का पेट भर सकूं। और जीनू बोलता है, क्या कहा 50,000 सिपाही, तुझे क्या लगता है हमारे बॉर्डर पे हमला होने वाला है या फिर तू खुद की एक पर्सनल आर्मी को इकट्ठा कर रही है, आखिर तू करना क्या चाहती है, क्या सच में तू विद्रोह करना चाहती है। फिर रूसेंग बोलती है, तू इस चीज की चिंता मत कर, मैं बस अपने परिवार के बचने का रास्ता बना रही हूँ। फिर जीनू हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या बचने का रास्ता, मुझे लगता है कि तू मौत का रास्ता बना रही है हम लोग के लिए और तुझे अपना दिमाग इन सब चीजों में नहीं लगाना चाहिए। ये बात सुनकर जीनू की बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर से एक जोरदार किक मारती है। उस किक से दीवार में छेद हो जाता है और जीनू बोल रहा होता है, तू इतनी जल्दी गुस्सा हो गई, मैंने तुझे कहा था तू कुछ भी चीज मुझसे छुपा नहीं सकती। जीनू की बहन गुस्से से बोल रही होती है, तूने भी तो बहुत सारे विच क्लैन के मेंबर को अपने पास रखा हुआ है। फिर जीनू हंसते हुए अपनी बहन को चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है, बहन
बहन क्या तेरी पूरी जिंदगी में क्या तू मुझे एक भी बार लड़ाई में हरा पाई है? और जिन्नी उसको उंगली दिखाते हुए बोल रहा होता है क्या तूने मुझे कभी भी चेस के गेम में एक भी बार हराया है? ये सब बात सुनकर जिन्नू की बहन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जिन्नू मुस्कुराते हुए और बोल रहा होता है आपको क्या लगता है जो मैंने किया है कि आप वो कर सकती हो? ये बात सुन जिन्नू की बहन चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्नू के पापा को दिखाता है। जिन्नू का पापा लुक्सी को बोल रहा होता है आप चिंता मत करो राजकुमारी, वो दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, वो लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। तभी हमें जिन्नू और उसकी बहन को दिखाया था, वो दोनों एक दूसरे को कुत्ते की तरह पीट रहे होते हैं। ये देखकर जिन्नू का पापा चिल्ला रहा होता है आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? फिर सीन चेंज होता है और हमें बहुत दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी मास्क पहन के खड़ा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है मैं ताइयन सेग का 9 में से एक मास्टर हूँ, लेकिन अब देखो मुझे अब एक असैसिन बनना पड़ रहा है और मेरा टारगेट तीसरी राजकुमारी है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।